नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। नासिक का टीसीएस का मामला पिछले कई दिनों से चर्चा में है और इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होते हुए नजर आए हैं। उन खुलासों की बात करें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो इसमें सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त निकलकर सामने आई, निदा खान, इनकी मुश्किलें जो हैं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कंपनी स्तर पर तो कार्रवाई हुई ही है। इस बीच ये भी साफ हो गया है कि इनको कोई अग्रिम जमानत नहीं मिलने जा रही है। नासिक धर्मांतरण मामले में जो है आरोपी निदा खान को नहीं मिली राहत। कोर्ट का अग्रिम जमानत देने से इस पूरे मामले में साफ इनकार जो है वो हो गया है और ये कहा है कि जो अपील की गई थी 27 अप्रैल तक निदा खान को कोई अस्थायी सुरक्षा जो है नहीं दी जाएगी इस पूरे मामले में, ये भी स्पष्ट होता हुआ नजर आ गया है। कुल मिलाकर कभी भी जो है ये अब कानून के शिकंजे में कसती हुई नजर आ सकती है। इस बीच जो है इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं अभी भी हो रहे हैं। किस तरह की गतिविधियां हो रही थी उनको इन जो अब सामने आई हैं चीजें उनके हिसाब से जरा समझने की कोशिश कीजिए। यह कहा गया है एक कर्मचारी के द्वारा कि कार्यालय में बुर्का ना पहनने पर हिंसा को सही ठहराया गया। सोचिए किस तरह की वहां पर सोच थी, किस तरह से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे कि कार्यालय में बुर्का ना पहनने पर अगर हिंसा हो रही है तो वो सही है। देवी देवताओं पर भी आपत्तिजनक बातें जो है कही गई। शिकायत के अनुसार पीड़िता ने बताया है कि ऑफिस में कुछ लोगों ने लंबे समय तक उसे मानसिक रूप से परेशान किया, उसका पीछा किया और धर्म से जुड़ी आपत्तिजनक बातें भी जो हैं उसको लगातार कही गई हैं। इतना ही नहीं, एक आरोपी ने कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सही ठहराते हुए कहा कि बुर्का ना पहनने की वजह से ऐसे मामले होते हैं और हिंदू देवी देवताओं पर भी अपमानजनक टिप्पणी जो है की गई है। ये अब जो है आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। इतने बड़े कॉर्पोरेट के अंदर इस तरह की चीजें जो हैं हो रही थी, अब जाकर इनका खुलासा हो रहा है। दूसरी तरफ आरोप यह लगा है कि एक टीम लीडर ने ट्रेनिंग के दौरान उससे गलत तरीके से जो है छुआ, जबकि एक अन्य घटना में ऑफिस की पेंट्री में भी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। तो इस तरह की चीजें भी जो हैं लगातार हो रही थी। ट्रेनिंग के दौरान गलत तरीके से जो है छुआ गया, जबकि ऑफिस की पेंट्री में भी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसके अलावा उसकी निजी और शादीशुदा जिंदगी पर भी आपत्तिजनक बातें जो हैं लगातार कही गई। पीड़िता के मुताबिक उत्पीड़न सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जो है लगातार उसको परेशान किया जा रहा था, उसे स्टॉक किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसने ब्लॉक किया, लेकिन उसके बावजूद जो है आरोपी उसे परेशान करते रहे, जिसके बाद उसे पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। तो इस तरह की चीजें जो है वहां पर लगातार हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है वो भी जान लीजिए। अब तक इसमें 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक महिला मैनेजर इसमें शामिल हैं। आरोपियों पर यौन उत्पीड़न, धार्मिक भावनाएं आहत करने, मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश ऐसे गंभीर आरोप हैं और इस पूरे मामले में लगातार जांच जो है लगातार जारी है। फिलहाल कोर्ट से भी जो है निदा को कोई राहत नहीं मिली है और ऐसे में अब आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे जो हैं वो होते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।